2019 का लोकसभा चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग हो चला है। अब अक्षय कुमार पीएम मोदी का इंटरव्यू ले रहे हैं। नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। बात अक्षय कुमार और मोदी के इंटरव्यू की जरूर होगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आश्रय शर्मा की, जो मंडी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और इस दौरान जयराम ठाकुर का नाम भी आ रहा है। नाम क्यों आ रहा है, जरा देखिए। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जराम नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, जराम नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, जराम को तुम भेजो पास, जराम को तुम भेजो पास, जराम नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मंडी संसदीय सीट एक तरीके से भाजपा के लिए नाक का सवाल बन चुका है। अब लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से मंडी सीट को जरूर जीतना है। इसके लिए रामस्वरूप शर्मा ने पर्चा भर दिया है और देखिए किस तरह से बीजेपी वहां पर जोर लगा रही है। लगातार देशभक्ति फिल्में करने के बाद अब अक्षय कुमार एंकर बन गए हैं और सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का लिया है, जो वायरल हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं उसका एक छोटा सा अंश। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को, मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है। अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो? वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ। अच्छा। सरप्राइज होता है। इसलिए ये कहना कि राजी नाराजी गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं। अच्छा। जिंदगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीजें हर के अंदर होती है। लेकिन जो मेरा 18-22 साल की ज़िंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है। अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया, कभी नहीं आया। मंडी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि गरीबी में पला बढ़ा एक इंसान भारत का प्रधानमंत्री बनता है और वो पूरी दुनिया में छा जाता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ही हो सकता है। कांग्रेस तो दावा करती है कि वो इतनी पुरानी पार्टी है, लेकिन अब तक वो एक परिवार से बाहर नहीं निकल पाई है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाला कार्यकर्ता प्रदेश की जिम्मेवारी निभा सकता है। एक साधारण परिवार से, गरीबी के दौर से गुजरा हुआ एक कार्यकर्ता देश की बागडोर प्रधानमंत्री के नाते संभाल सकता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है, दूसरी पार्टी में संभव है। एक पार्टी को अपने आप को बड़ा लंबे इतिहास की बात कहते हैं, अपने परिवार से पार्टी को बाहर नहीं निकाल पाए।
लेकिन अब की बार के जो हालात बने हैं, जो हालात परिस्थिति हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब की बार कुछ और होने वाला है। एक तो लगता है कि पूरे देश भर में जो वातावरण, जो माहौल है, उस माहौल को अगर देखें तो भारतवर्ष मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त होने वाला है। शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि सेना का राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सेना को कुछ नहीं चाहिए, सेना को सिर्फ सम्मान चाहिए, क्योंकि सेना देश के लिए अपना जान तक न्यौछावर कर देती है। इसलिए हमें उनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मंत्री में मैं तो स्वयं एक सैनिक हूँ, 3 युद्ध मैंने भी लड़े हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पूर्व सैनिक होंगे हमारे, और हम समझते हैं कि सैनिकों का बहुत बड़ा सम्मान होता है। इनका नाम ठीक तरीके से लेना चाहिए। पहले तो हम लें ही ना, अगर नाम लें तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कभी ना लें। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सब लोगों से। हम सेना के लोग काम करते हैं, हम कुछ भी नहीं चाहते, हम सिर्फ सम्मान चाहते हैं। इस देश में हमें कभी भी हम लोगों को कभी इस्तेमाल ना किया जाए, और ये ना समझा जाए कि भाई हम तो जो है किसी के आदमी की सेना, हम किसी की सेना नहीं, हम इस भारत देश की सेना है। हम इस देश की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं, और जब देश की रक्षा करते हैं, जब प्राण भी दे देते हैं, तब भी बेचारी वो माताएं जिनकी सोनी गोद हो जाती है, जिनकी धर्मपत्नी के सिंदूर चला जाता है, जिनके बहन का भाई चला जाता है, तब भी उसको सहते हुए हम सेना आगे बढ़ती जाती है। इसलिए मैं सब लोगों से अंत में ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम कांग्रेसियत को समझें। लोकसभा चुनाव और हिमाचली राजनीति की तमाम खबरों को देखने के लिए आप लगातार पंचायत टाइम्स को फॉलो करते रहिए। आप हमें सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और शेयर चैट पर भी। आप इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार।